बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहते थे दो बच्चे, आरव और सिया। दोनों को कहानियां सुनने का बहुत शौक था, खासकर पौराणिक कथाओं की। एक दिन गांव के पुजारी बाबा ने उन्हें एक रहस्यमयी पुस्तक दी। उस पुस्तक पर लिखा था लोकों की यात्रा। जैसे ही आरव और सिया ने पुस्तक खोली, एक तेज रोशनी फैली और दोनों हवा में उड़ने लगे। उनकी आंखें बंद हो गईं और जब उन्होंने आंखें खोली तो वे एक अलग ही दुनिया में थे। यह था स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में स्वागत। स्वर्गलोक में चारों तरफ सफेद बादल थे। देवता इंद्र अपने रथ पर बैठे थे और ऐरावत हाथी धीरे धीरे चल रहा था। इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है बच्चों। क्या तुम जानना चाहोगे कि स्वर्ग लोक में कौन कौन से रत्न छुपे हैं? आरव और सिया ने सिर हिलाया। इंद्र ने पहला सवाल पूछा, इंद्रदेव का विशेष हथियार कौन सा है? के, चक्र, खे, वज्र, ग, कुत्स, त्रिशूल। बच्चों ने सोचा और फिर जवाब दिया, वज्र। इंद्र खुश हुए और उन्होंने आगे का रास्ता दिखाया। नागलोक की सैर स्वर्गलोक से चलते चलते वे पहुंचे नागलोक। यहाँ चारों तरफ विशाल नाग थे। फन फैलाए नागराज वासुकी सामने आए और बोले, बच्चों, अगर तुम मेरा सवाल हल कर लोगे तो मैं तुम्हें पाताल लोक का रहस्य बताऊंगा। नागलोक की सैर स्वर्गलोक से चलते चलते वे पहुंचे नागलोक। यहाँ चारों तरफ विशाल नाग थे। फन फैलाए नागराज वासुकी सामने आए और बोले, बच्चों, अगर तुम मेरा सवाल हल कर लोगे तो मैं तुम्हें पाताल लोक का रहस्य बताऊंगा। समुद्र मंथन में नागराज वासुकी किस रूप में शामिल हुए थे? के, मंदराचल पर्वत, रस्सीग, देवता। आरव और सिया ने मिलकर जवाब दिया, रस्सी। वासुकी मुस्कुराए और बोले, सही कहा। चलो अब पाताल लोक की ओर। पाताल लोक का रहस्य पाताल लोक अंधकारमय था, लेकिन वहाँ के राजा बलि ने गर्मजोशी से स्वागत किया। राजा बलि ने कहा, बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें जवाब देना होगा। बहुत समय पहले एक वामन ब्राह्मण ने 3 पग में पूरी धरती, आकाश और पाताल को नाप लिया। क्या तुम जानते हो वह ब्राह्मण कौन थे? वामन अवतार किसका था? का, शिव, विष्णु, ब्रह्मा। सिया ने तपाक से कहा, विष्णु जी का। राजा बलि ने खुशी खुशी उन्हें वरदान दिया और कहा, अब तुम यमलोक जा सकते हो। यमलोक की सीख यमराज के दरबार में शांति थी। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे थे और चित्रगुप्त पास में खड़े होकर कर्मों का हिसाब देख रहे थे। यमराज ने बच्चों से पूछा, यमराज किसके भाई हैं? एत, इंद्र तू, सूर्यदेव त्रीं, चंद्रमा। आरव ने कहा, सूर्यदेव। यमराज ने कहा, बहुत अच्छे। जीवन और मृत्यु का चक्र समझने के बाद तुम धरती लोक जा सकते हो। कैलाश पर्वत की यात्रा। अगली यात्रा थी कैलाश पर्वत की। वहाँ भगवान शिव ध्यान में बैठे थे और नंदी द्वार पर पहरा दे रहा था। नंदी ने कहा, जीवन और मृत्यु का चक्र समझने के बाद तुम धरती लोक जा सकते हो। कैलाश पर्वत की यात्रा। अगली यात्रा थी कैलाश पर्वत की। वहाँ भगवान शिव ध्यान में बैठे थे और नंदी द्वार पर पहरा दे रहा था। नंदी ने कहा, अगर तुम शिवजी से मिलना चाहते हो तो मेरा प्रश्न हल करो। शिवजी का सबसे प्रिय नृत्य कौन सा है? 1 भरतनाट्यम, 2 तांडव, 3 कथकली। बच्चों ने एक स्वर में कहा, तांडव। नंदी ने उन्हें अंदर जाने दिया। शिवजी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चे ज्ञान की खोज ही सच्ची यात्रा है। अयोध्या में, दधिया में राम भक्ति। अंतिम यात्रा थी अयोध्या की, जहां भगवान राम अपने परिवार के साथ विराजमान थे। हनुमान जी पास में बैठे थे। हनुमान जी ने कहा, अगर तुम मेरे प्रश्न का सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें राम कथा सुनाऊंगा। सीता माता का हरण किसने किया था? 8 कंस, 2 रावण, 3 दुर्योधन। आरव और सिया ने कहा, रावण। हनुमान जी ने खुशी खुशी उन्हें रामायण की पूरी कथा सुनाई। घर वापसी लोकों की अद्भुत यात्रा के बाद किताब फिर से चमकने लगी।
धीरे धीरे आरव और सिया वापस अपने गांव लौट आए। वे खुश थे क्योंकि उन्होंने पौराणिक ज्ञान का खजाना पा लिया था। इंद्रदेव का वाहन कौन है? समुद्र मंथन में अमृत किसने पाया था? देवताओं ने या असुरों ने? भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? यमराज के सहायक कौन हैं, जो कर्मों का हिसाब रखते हैं? भगवान शिव का निवास स्थान कौन सा है? हनुमान जी ने किस पर्वत को अपनी हथेली पर उठाया था? यदि आपको उत्तर पता है तो कमेंट करें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।